जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जब अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में पहुंचता है और जब ये खबरें सामने आती है कि आसिम मुनीर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने वाले हैं, उसी वक्त मैंने कह दिया था कि ईरान के साथ धोखा होने वाला है, ईरान के साथ गद्दारी होने वाला है। और ये कौन करेगा? ये 57 मुस्लिम देश है दोस्तों इस पूरे विश्व में। मैं मान के चलूँ कि 50 मुस्लिम देश है जो मेजॉरिटी में है, बहुसंख्यक में है। अफगानिस्तान 100% इस्लाम, 90% पाकिस्तान में इस्लाम। चलिए मान के चलता हूँ 50 मुस्लिम देश, कोई सामने आगे नहीं आता है। लेकिन मुल्ला मुनीर सबसे पहले आगे आकर के ईरान के पीठ में खंजर भोंकने आता है। और उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि जब ट्रंप के साथ लंच कर रहा है मुल्ला मुनीर, तो देखिएगा ये गद्दारी करेगा ईरान के साथ। और ट्रंप ऐसे ही किसी को अपने साथ नहीं बैठा लेता है, ज़रूर कुछ फ़ायदा होता है। याद है आपको, ईरान के जनरल ने गीदड़ भभकी दी थी परमाणु को लेकर के। अपने पास तो परमाणु है नहीं, इलीगल रूप से ये बना रहा, तो गीदड़ भभकी देते हुए ये कहा कि अगर किसी ने भी, इजराइल या फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले किए, परमाणु अटैक किए, तो मेरे फेवर में पाकिस्तान इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। तो पाकिस्तान का जो डिप्टी पीएम है इशाक डार ने मीडिया इंटरव्यू में ये बात कही कि भैया ये बात कहाँ से निकल गई, मैंने तो ये बात कहा ही नहीं है। उसके बाद से पूरी तरीके से ईरान ने ये समझ लिया कि पाकिस्तान धोखा देगा। और जैसे ही लंच पे गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, झूठी थाली चाटने के लिए ईरान के साथ गद्दारी हो गया। पीठ पीछे से गद्दारी की है मुनीर ने। और ये कन्फर्मेशन मुनीर को बुला करके ट्रंप ने कि मैं अटैक करने वाला हूं ईरान के ऊपर, उनके न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक करने वाला हूं, तुम चुपचाप रहना। इजराइल ने नहीं बात करी पाकिस्तान से, अमेरिका ने बात करी। और ये लंच बड़ा महंगा पड़ गया मुनीर के लिए। अभी जितने मुस्लिम देश हैं इस विश्व में पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं सब। मैं आपको बता दूं कि ईरान को अभी कोई मुस्लिम देश सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो रणनीति आसिम मुनीर ने अपनाई है, इसके व्यवहार में किस तरीके से दोहरा चरित्र और धोखेबाजी का कीड़ा लगा हुआ है, ये साफ तौर पे दिख गया। अब सुबह सुबह एक बड़ी खबर आती है दोस्तों कि ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को बर्फ की तरह पिघला दिया गया है, धुआं धुआं कर दिया गया है, राख कर दिया गया है। और ये सब प्लान कहां से हुआ है? ये सब सीक्रेट डील हुआ है ट्रंप के साथ मुनीर का कि मैं अटैक करने वाला हूं। याद है आपको, पुतिन ने भी बीच में आकर के ये बात कही थी कि मैं ईरान के साथ हूं। फिर कल स्टेटमेंट आया कि मैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में नहीं हूं, मुझे इसमें मत घसीटो। और जब पुतिन ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया था तो उस वक्त ट्रंप ने यह बात कही कि अभी 2 सप्ताह मुझे समय दीजिए, मैं ईरान के ऊपर हमला करूं या ना करूं, अभी मुझे वक्त चाहिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? मुनीर ने ऐसा क्या सीक्रेट डील कर लिया ट्रंप के साथ जो आनन फानन में ट्रंप को ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना पड़ा दोस्तों, जिसमें नाम है फोर्डो, नतांज और इस्फहान। जैसे ही तीनों परमाणु ठिकाने को तबाह किया, खत्म किया, नष्ट कर दिया, वैसे ही इजराइल प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है। और स्टेटमेंट आता है कि परमाणु ठिकाने पर हमला किया, ये इतिहास बनेगा। अमेरिका ने जो काम किया इसको ग्रैंड सैल्यूट करता हूं, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। और आगे कहा, थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप। इसके बाद से जो खामेनेई है उसने एक स्टेटमेंट दिया था और ईरान के भी तमाम नेताओं ने स्टेटमेंट दिया था कि अगर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अगर अमेरिका आएगा तो बहुत बुरा होगा। लेकिन आ गया, अमेरिका खुले तौर पे आ गया। अब ईरान को जो करना है वो कर ले, ईरान कुछ नहीं कर सकता है, उसकी उतनी औकात नहीं है कि वो अमेरिका को टच कर सके। और दोस्तों, B-2 बम्बर जो अटैक किया न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अमेरिका ने, 300 फीट नीचे तक हिला करके रख दिया। ये 300 फीट मायने रखता है दोस्तों। ईरान पूरी तरीके से डरा हुआ है, तेहरान पूरी तरीके से खाली है। ईरान की स्थिति अभी वो है जैसे
एक भागता हुआ गीदड़ वाली स्थिति हो गई है। और ट्रंप ने जो कमान संभाला है, अब बैक स्टेज पे चले गए हैं इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि भैया हर रोज 17 अरब रुपए खर्च हो रहा है। अमेरिका को बीच में आना पड़ा, क्योंकि इलीगल रूप से आप परमाणु नहीं बना सकते हैं। इराक ने भी वही किया था, तो सद्दाम हुसैन की क्या हालत कर दी थी अमेरिका ने, और इराक की जनता ने खुद वहां क्या कर दी थी, ये किसी से छुपा नहीं है, ये इतिहास जानता है। तो खामेनेई की भी वही हालत होगी। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो साफ तौर पे कह दिया है कि खामेनेई की जब तक हत्या नहीं करेंगे तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। ट्रंप उधर से रोके हुए कि रुक जाओ, अभी इसके जितने न्यूक्लियर साइट है उसको पहले खत्म करने दो, उसके बाद सोचेंगे कि खामेनेई का क्या करना है। और खामेनेई का बस एक ऑर्डर काफी है, न्यूक्लियर साइट पूरी तरीके से रेडी है, परमाणु बम तैयार है, अब इसका गेम ओवर करना बहुत जरूरी है। कल भी एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया गया दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि 400 मील दूर से ही टॉमहॉक मिसाइल से अमेरिका ने जो दागे हैं, और बहुत ही आसानी से दागे हैं, युद्ध आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे, ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से दी जा रही है दोस्तों ट्रंप को। ये कोई फिल्म की डायलॉग नहीं चल रही है, ये कोई फिल्मी सीन नहीं चल रहा है कि आप फिल्म नहीं देख रहे हैं किसी भी तरह का, ये देश के ऊपर बात आई है और आप कह रहे हैं कि युद्ध तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। शुरू तुमने किया है और खत्म इजराइल और अमेरिका कर रहा है। सच्चाई तो ये है, अभी जो हालात ईरान के अंदर हैं, ऐसी हालात है कि अभी खाने के लिए खाना नहीं है इन लोगों के पास, अभी सिर्फ तेल पी करके तो नहीं रहेंगे। अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से गिर रही है, इतनी तेजी से गिर रही है कि खामेनेई को अब लग रहा है कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती अगर है तो इलीगल रूप से न्यूक्लियर बनाना। बिजली पैदा कर रहे हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश ईरान कर रहा था, लेकिन पीठ पीछे तुम अंदर ही अंदर न्यूक्लियर बम बना रहे हो, तो फिर तो तुम्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूएन की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ गया दोस्तों, और स्टेटमेंट जो आया है उससे एक बार पूरा देश भी सोचने को मजबूर हो गया है। यूएन ने स्टेटमेंट दिया कि इसका विनाशकारी परिणाम होगा, यानी ये देश जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है। जब यूएन की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आ रहा है कि आप ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट देख लीजिए, इन तमाम जगहों पे जो विनाशकारी प्रहार हो रहे हैं, इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। यूएन की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि ईरान कहां क्या रखा है ये सबको पता है, ये मुझे पता है, अभी भी समय है, सुधर जाओ। लेकिन ईरान कभी सुधरने वाला नहीं है, और ईरान ने ठान रखा है कि चाहे जो हो जाए, मिट्टी में भी मिल जाएंगे, लेकिन अपना ये जो परमाणु हथियार है वो बना करके रहेंगे। और इसलिए अब अमेरिका ने कमर कस लिया है पूरी तरीके से कि चाहे जो हो जाए, तुम्हारे न्यूक्लियर साइट को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। और इसी की लड़ाई है। इजराइल कह रहा है कि मैं इलीगल रूप से तुम्हें न्यूक्लियर बनाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने 1979 से ही तुमने हमेशा यहूदियों को खत्म करने के लिए जहर उगला है। अगर तुम न्यूक्लियर बम बना लोगे तो तुम सबसे पहले यहूदी इजराइल को खत्म करोगे। तुम गाजा में हमास को सपोर्ट करते हो, लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हो, तो तुम्हें तो भाई न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे। तो इजराइल अलग कमर कस चुका है, अमेरिका अलग कमर कस चुका है। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट ये दिया, और ये घमंड वाली स्टेटमेंट है, ईगो वाली स्टेटमेंट है। क्या भारत के रॉ, आईबी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, हमारी आर्मी फोर्स क्या कम है क्या? ऑपरेशन सिंदूर चला तो पाकिस्तान घुटने पे आ गया, गिड़गिड़ाने लगा। यह घमंड मुझे ट्रंप का अच्छा नहीं लगता। यह हमेशा से अपने सैनिकों की वाहवाही करता है। हमने 250th एनिवर्सरी में देखा आर्मी डे में कि किस तरीके से बच्चे टहलते हैं, वैसे तुम्हारे आर्मी टहल रहे थे। और ट्रंप स्टेटमेंट क्या दे रहा है कि दुनिया की कोई भी दूसरी सेना ऐसा नहीं कर सकती है, जो कि ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट को जो बर्फ की तरह पिघला दिया। यह घमंड बोल रहा है ट्रंप का। भारत के तो ऐसे ऐसे वीर सैनिक हैं जो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, घुस करके खत्म करके आ जाएंगे। तो ये ट्रंप का अभिमान है।
नेतन्याहू ने साफ तौर पे कहा कि शक्ति के जरिए शांति मिलती है, यानी अगर इजराइल के पास शक्ति है, अमेरिका के पास शक्ति है, तो इससे शांति मिलेगी। नहीं तो ईरान जैसा देश जो है वो हमेशा से अपने हथियार का गलत प्रयोग करेगा, तबाही मचाएगा, आतंकवाद मचाएगा, तो ये हम होने नहीं देंगे। ईरान ने एक भारी भरकम स्टेटमेंट दे दिया इस माहौल में कि अभी जंग शुरू हुआ है। यानी आप समझ लीजिए कि अमेरिका ने अगर इन्वॉल्वमेंट दिखाया है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, तो ईरान तो अब चुप रहने वाला नहीं है। ईरान के तरफ से ये ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है कि अब जंग शुरू हो गया, अब अच्छे से जंग शुरू हो गया। यानी अब अमेरिका के ऊपर भी अटैक हो सकते हैं, अमेरिका भी इस युद्ध में सामने आ गया। और जब अमेरिका किसी युद्ध में इन्वॉल्वमेंट अगर होती है तो थर्ड वर्ल्ड वार के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अमेरिका ऐसे ही किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता है। उसका रिकॉर्ड रहा है, अगर 100 ईयर्स की अगर रिकॉर्ड देखें तो 260 युद्ध सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने लड़े हैं, और फिर भी नोबेल पीस प्राइज चाहिए ट्रंप को। खैर, ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि अगर शांति नहीं तो विनाश होगा। अगर ईरान शांति नहीं चाहता है तो अपना विनाश के लिए तैयार हो जाओ। दे दनादन स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक तरफ ईरान ये कहता है कि अब युद्ध शुरू हुआ, अब जंग शुरू हुआ है, और दूसरा ट्रंप ये कह रहे हैं कि शांति नहीं तो विनाश होगा, ईरान का विनाश तय है, तेहरान से शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान नहीं रुकता है तो परिणाम बहुत ही भयानक होगा, और ऐसा भयानक होगा जिसको सह नहीं पाएगा ईरान। एक खबर दोस्तों आती है जिससे कि जो स्थिति पाकिस्तान में हुई थी, सरगोधा से लेकर के नूर खान एयरबेस, तमाम एयरबेस पे जिस तरीके से भूकंप आ रहे थे, एक महीने में 28 से 30 बार भूकंप आए, और जिस तरीके से अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो अब ईरान के सेमनान इलाके में 5.1 तीव्रता से भूकंप आया दोस्तों, और इसकी गहराई जो है वो 10 किलोमीटर मापी गई है। इजराइल की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कि ये परमाणु विस्फोट का ही असर है। यानी अब ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स में जो परमाणु अटैक हुआ है, रेडिएशन और लीकेज का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। 5.1 की तीव्रता से भूकंप आना, यानी रेडिएशन और लीकेज की समस्या ईरान के अंदर अब हो रही है। यही समस्या तो पाकिस्तान के अंदर भी हुआ था, तो बोरोन भेजे गए थे पता लगाने के लिए कि कितना रेडिएशन लीकेज हुआ है, ज़रा पता किया जाए। इजिप्ट से मंगाए जा रहे थे, चाइना के रास्ते से आया था। तो बिल्कुल वही स्थिति और वही परिस्थिति जो है वो ईरान के अंदर भी हो गया। अब ऐसे हालात में ईरान इस महाविनाशकारी स्थिति से कैसे बाहर निकलेगा, ये बहुत बड़ा सोच का विषय है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।